अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि पहला, तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी, तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी, अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक विद्यार्थियों के बाह्य व्यवहार का निर्माण करने में कमज़ोर होते हैं। बताइए आपका आंसर क्या होगा। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक समान परिपक्व नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बुद्धि समावेश करती है। ऑप्शन नंबर ए अपसारी चिंतन का, ऑप्शन नंबर बी अभिसारी चिंतन का, ऑप्शन नंबर सी समालोचित चिंतन का, ऑप्शन नंबर डी विचारशील चिंतन का। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। बुद्धि समावेश करती है अपसारी चिंतन का। आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी अच्छा संप्रेषण कौशल, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी प्रभावी नेतृत्व का गुण। तो आपका आंसर होगा अच्छा संप्रेषण कौशल। क्वेश्चन नंबर चौथा, एक शिक्षण विधि में दो या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवृत्ति रूप से करते हैं। यह विधि क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए श्रव्य दृश्य शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी टोली शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी दृश्य शिक्षण या ऑप्शन नंबर डी व्यक्तित्व शिक्षण। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। एक शिक्षण विधि में दो या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवृत्ति रूप से करते हैं। यह विधि क्या कहलाता है। तो यह विधि टोली शिक्षण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आमने सामने अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिक जवाबदेही, ऑप्शन नंबर सी कार्यों पर जोर और ऑप्शन नंबर डी शिक्षक केंद्रित। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है वह होगा शिक्षक केंद्रित। आपका आंसर नंबर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, दुबलीकरण बाधा है। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी कार्यात्मक स्तर पर, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक स्तर पर या ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक स्तर पर। तो बताइए दुबलीकरण बाधा क्या है। तो दुबलीकरण बाधा ऑप्शन नंबर बी कार्यात्मक स्तर पर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इंद्रिय गति अवस्था से, ऑप्शन नंबर बी मूर्त संक्रिय अवस्था से, ऑप्शन नंबर सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से या ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रिय अवस्था से। तो बताइए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपका आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। ऑप्शन नंबर सी। एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर बी जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे वह बिना एक दूसरे के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से सीखें। ऑप्शन नंबर सी जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। ऑप्शन नंबर डी जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर दे। तो बताइए एक अच्छा विद्यालय क्या है। तो आपका आंसर होगा सी जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन नंबर 9, हम में से कुछ लोग कुछ जो लंबे हैं
कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ लोग कमज़ोर हैं। यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए बुद्धि व लैंगिक भिन्नता पर, ऑप्शन नंबर बी बुद्धि व प्रजाति भिन्नता पर, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिक भिन्नता पर, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिक प्रगतिशीलता पर। बताइए आपका आंसर क्या होगा। हम में से कुछ लोग गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ मजबूत है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह होगा व्यक्तिगत भिन्नता पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अधिगम का धनात्मक अंतरण, ऑप्शन नंबर बी अधिगम का ऋणात्मक अंतरण, ऑप्शन नंबर सी अधिगम का शून्य अंतरण, ऑप्शन नंबर डी अधिगम का परम अंतरण। बताइए जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अधिगम का धनात्मक अंतरण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11, चिंतन अनिवार्य रूप से एक, ऑप्शन नंबर ए क्रियात्मक गतिविधि है, ऑप्शन नंबर बी भावनात्मक व्यवहार है, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक गतिविधि है, या ऑप्शन नंबर डी मनोगतिक प्रक्रिया है। तो बताइए चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो इसका आंसर होगा सी संज्ञानात्मक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, ऑप्शन नंबर बी यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ऑप्शन नंबर सी यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनाएं, भावनाएं समावेशित होती हैं। तो बताइए इसका आंसर होगा वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका आंसर होगा डी, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनाएं, भावनाएं समावेशित होती हैं।